पहाड़ी से नीचे या पहाड़ी के नीचे। When the two things are not directly in contact with each other. Directly not under another thing. एक चीज सीधे दूसरी चीज के नीचे ना हो। बिलो का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज पूरी तरह कवर ना हो, बस उसके नीचे की तरफ हो। The word below is used when a thing is lower than another thing, or when the two things are not directly in contact with each other. The word below is used when something is at the lowest position than another thing. कहने का भाव ये है कि कोई चीज जो नीचे है उसका ऊपर सीधा कांटेक्ट नहीं है और ना ही वो पूरी तरह घिरी हुई है और ना ही वो पूरी तरह कवर है, बस वो नीचे की ओर है और कई बार तो वो बहुत ही नीचे है। तो तब हम उस चीज के लिए बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक चीज सीधे दूसरी चीज के नीचे ना हो, और जब कोई चीज पूरी तरह कवर ना हो, बस वो नीचे की तरफ हो, तब उसके लिए अगर उस वाक्य में से नीचे के नीचे आ रहा हो तो बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस पहाड़ी के नीचे एक मंदिर था। There was a temple below this hill. मतलब पहाड़ी ऊंची है और नीचे एक मंदिर था। अब जो मंदिर है वो पहाड़ी के बिल्कुल नीचे नहीं है और ना ही वो पहाड़ी से कवर किया गया है। तो ऐसे वाक्यों के लिए के नीचे से नीचे को दर्शाना हो तो बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी के नीचे एक गांव था। देयर वाज ए विलेज बिलो द हिल। पहाड़ी के नीचे एक गांव था। एक गांव है जो पहाड़ी ऊपर है और नीचे एक गांव है जो बहुत फैला हुआ है, वो पूरी तरह से कवर भी नहीं है और ना ही वो बिल्कुल पहाड़ी के नीचे है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पुल के नीचे एक झोपड़ी है। देयर इज ए हट बिलो द ब्रिज। अब एक ब्रिज है बहुत बड़ा और साइड में ही वहाँ पर एक झोपड़ी है जो ऊपर से दिखाई दे रही है। वो पूरी तरह ब्रिज के नीचे नहीं है और ना ही वो ब्रिज से पूरी ढकी हुई है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नीचे घाटी को देखो। लुक एट द वैली बिलो। आप पहाड़ी के नीचे
एक खूबसूरत गांव देख सकते हैं। यू कैन सी ए ब्यूटीफुल विलेज बिलो द हिल। आप पहाड़ी के नीचे एक खूबसूरत गांव को देख सकते हैं। अब द बिलो इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज एट द लोवेस्ट पोजीशन देन अनदर थिंग। भाई जो बहुत ही नीचे हो, जैसे हम पहाड़ से 200 मीटर नीचे रुके, पहाड़ है उसके नीचे हम 200 मीटर रुके, बहुत नीचे, एट द लोवेस्ट पोजीशन। हम पहाड़ से 200 मीटर नीचे रुके। वी स्टॉप्ड एट 200 मीटर्स बिलो द माउंटेन। ऐसे वाक्यों के लिए भी बिलो प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी शहर के नीचे एक नदी बहती थी। ए रिवर रैन बिलो द हिल साइड टाउन। उसने नीचे घाटी की ओर देखा। ही लुक्ड डाउन एट द वैली बिलो। आपके डाकघर से थोड़ा नीचे पकोड़े वाले का लकड़ी का खोखा है। ए लिटल बिलो योर पोस्ट ऑफिस ए पकोड़ा सेलर हैज हिज वुडन स्टॉल। मतलब आपके डाकघर से थोड़ा नीचे पकोड़े वाले का लकड़ी का खोखा है। इस पठार के नीचे एक गहरी घाटी है जिसमें होकर कृष्णा नदी बहती है। बिलो दिस प्लेट्यू is a deep valley through which the Krishna river flows। मतलब इस पठार प्लेट्यू, पठार के नीचे एक गहरी घाटी है जिसमें होकर कृष्णा नदी बहती है। थ्रू विच द कृष्णा रिवर फ्लोज, है ना, फ्लोज मतलब बहना, बहती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं, अगर कर्ता एक वचन है तो तब क्रिया के साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर FLOW फ्लो के साथ एस लगाया गया है, क्योंकि कृष्णा एक वचन नाउन है। मैंने हमारे नीचे के छोटे से कस्बे में रोशनियां चमकती देखी। आई सा लाइट्स ट्विंकलिंग इन द लिटिल टाउन बिलो। मैंने हमारे नीचे के छोटे से कस्बे में रोशनियां चमकती देखी। हमारे नीचे बिलो अस। आई सा लाइट्स ट्विंकलिंग इन द लिटिल टाउन बिलो अस, मतलब हमारे नीचे छोटे से कस्बे में, द लिटिल टाउन। यदि शिवर आबादी से नीचे की ओर लगा है तो हमें सीधा नदी से लाया गया पानी नहीं पीना चाहिए। इफ द कैंप इज बिलो द पॉपुलेटेड एरिया देन वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर brought directly from the river। क्योंकि
जहाँ पॉपुलेटेड एरिया है, अगर वहाँ कोई नदी है तो उसमें वहाँ पॉपुलेटेड एरिया होने की वजह से पानी गंदा उसमें चला जाता है, तो इसलिए हमें वहाँ से डायरेक्ट पानी लेकर नहीं पीना चाहिए। अगर हमारा कैंप वहाँ उस पॉपुलेटेड एरिया में लगा हुआ है। बांध के नीचे एक पानी की चक्की थी। देयर वाज ए वाटर मिल बिलो द डैम। वहाँ डैम है और उसके नीचे एक पानी की चक्की थी। रास्ता एक लंबी ईंट की दीवार के नीचे से गुजरता है। एक लंबी ऊंची दीवार बनी हुई है, उसके साथ साथ एक रास्ता गुजरता है। द पाथ रन्स बिलो ए लॉन्ग ब्रिक वॉल। जो एक बड़ी ऊंची दीवार है और उसके साथ ही जो हमारा रास्ता है, ना तो वो कवर है और ना ही सीधे दीवार के नीचे है, बल्कि साइड में उसके साथ साथ चल रहा है। पुल के नीचे एक झोपड़ी है। देयर इज ए हट बिलो द ब्रिज। पुल के नीचे एक झोपड़ी है। मैंने इमारत के नीचे एक लड़के को देखा। ऊपर से देख रहा हूँ, वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ है। एक तो बिल्कुल वो सीधा बिल्डिंग के नीचे नहीं है और ना ही वो बिल्डिंग से कवर है, बस वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। तो तब हम ऐसे वाक्यों के लिए बिलो प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिससे कोई चीज़ कवर ना हो जो नीचे है और डायरेक्टली सीधे ना हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए ऐसे वाक्यों में बिलो प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मैं इमारत के नीचे खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बिलो द बिल्डिंग। मैं इमारत के नीचे खड़ा था। अब इस प्रकार के वाक्य में कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो बहुत ही शार्प होते हैं लेकिन सुविधा से वंचित होने के कारण वे इसका लाभ नहीं पहुंचा पाते, तो कृपया उनको विद्या दान के रूप में शेयर जरूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सके। जय हिंद।